हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको लेके आ चुके हैं अध्याय 10। पाठ का नाम क्या है आपके? घात और घातांक। पाठ का नाम क्या है? घात और घातांक। और इस वीडियो में हम आपको इस पाठ से बताएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लाने वार्षिक परीक्षा के लाने मोड्स क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे जो आज पाठ हम चालू करने जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 10 की बेसिक जानकारी दी है। घात और घातांक क्या होता है ये चर्चा करेंगे अपन इसमें, और इसमें बेसिक जानकारी सहित बताओ। जब क्लास बन रहेगी आपकी, इसके आगे आपको सभी क्लास देखने हैं। जब फर्स्ट क्लास है हमारी अध्याय 10 की, हम इसको 2-3-4 क्लास में बांट देंगे, मतलब 2-4-5 क्लास में तो आपकी पूरी हो ही जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपकी पूरी करवा के प्रयास जरूर रहे हमारे। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएं बेसिक जानकारी क्लास 1 में देंगे घात और घातांक के बारे में, और इसमें घातांक नियम भी चर्चा कर रहे हैं। फिर आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करें इससे बाद। पहले तो आपको इस क्लास 1 में बताएंगे घात और घातांक क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लें अपन घात और घातांक जानने के लाने। जैसे हमने यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले रहे हम 3 के ऊपर घात लगा दें, हम कुछ भी लगा लें, ऐसी 5 लगा लें। तो जैसे जी 3 की घात, इसको क्या पढ़ते हैं अपन? 3 की घात 5 क्या पढ़ते हैं इसको? 3 की घात 5 कितनी लगी? 3 की घात 5 है। ऐसा अपन लोग पढ़ते हैं ना। तो जी अपन सिर्फ पढ़ने को बोला जाता, घात इतने हमने भी बोला भाई इतने पर कितने घात लगी? 5 लगी यार, तो बोल देते तो इसको जो कहा काय की घात पर 3 की घात 5 है। तो जो घात का कहा जो आधार है उसकी घात कितनी होती है? 5। जे नीचे जितने जे रहता है तो जो ऊपर घात लगी रहती है, जो संख्या इसका जो कितना अंक है इसको बोला जाता है घातांक। मतलब जो घात के ऊपर अंक है उसको बोला जाता है घातांक। मतलब घात में जो अंक लिखा उसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, समझने के लिए। ठीक है, तो जे का जो घात लगी होती ऊपर, जितनी 3 की घात कितनी? 5। जो 5 होता है उसी को घातांक बोलते क्या बोलते हैं? जो घात लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? घातांक। वही घातांक कहलाता। और जो घातांक के नीचे होता है, मतलब घातांक काय पे रखा रहता है? घातांक किसके ऊपर टिका रहता है? मतलब 3 के ऊपर। तो जो 3 क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। क्या हो जाएगा जी? आधार। तो आधार कौन होता है? घातांक जिस पे रखा रहता है। घातांक किस पे रखा? 3 पे, तो 3 हो जाएगा आधार। और आधार के ऊपर क्या है? घातांक। आधार की घातांक कितनी? आधार की घात कितनी है? 5। तो इसको कितनी बोलेंगे? घातांक बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। अपन को पढ़ने तो 3 की घात 5, तो 3 की घात कितनी? 5। जो ऊपर घात लगे, जितनी घातांक रहते हैं, जितना भी अंक रहता है उसको बोलते हैं घात अपन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। समझने के लिए अपन चार जैसा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया जी आप जोड़ घटाना सब में सीखा है, गुणा भाग सब में सीखा है। देखो यहाँ पर बात करें, जैसे आपके 3 की घात 5 है। अब ऐसे तो बहुत से घातांक नियम पढ़ने, तो 3 की घात 5 भी हो सकता, 3 की घात 1/2 भी हो सकता, ऐसे भी हो सकती। अब आपको घातांक के बारे में पढ़ना तो घातांक के जोड़ गुणा भाग सीखना होगा। तो अब जैसे आपके दो के इनको गुणा करो तो भाई इनको का हुई, इनकी हमें कैसे हुई, तो इनकी लाने तुम्हें सीखने पड़ेगा घातांक नियम। जैसे जी अब इनकी गुणा करवाना तो इनकी लाने आपका घातांक नियम आना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी तुम गुणा करो 2 दूना 4, तो भैया इनको कर दो 5 3, ऐसा थोड़ी करो। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा गलत बिल्कुल। इनको क्या होता है? घातांक नियम, तो वही सीखने, मतलब इनकी घातांक जब घाते लगी तो उनकी गुणा कैसे कर सकते हैं अपन। तो उनके गुणा करने के लाने नियम हम आपको बता रहे हैं, बस आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। तो पहला घातांक नियम होता है गुणा के लाने। कौन सा? गुणा के लिए। पहला गुणा के लिए, जब गुणा होने तो गुणा के लिए। गुणा के लिए आपको देखने तो गुणा करवा रहा, जब गुणा करवा रहा तब एक चीज जरूर देखा करियो। का देखो करियो? आधार समान है। आधार बताया था, जो नीचे बैठा रहता है उसको बोलते हो आधार। जैसे आपकी जन घात जाय के ऊपर बैठी है, जिसके ऊपर तुम बैठे हो वो उसी को देख लेना, दोनों में समान है कि नहीं? आधा समान। तो यहाँ पर आपको चाचा बता, तो पहला का आधा समान हो, जब आधा समान हो तब गुणा करवाना है। तो पहले तो हम आपको जो बता दें, अगर आपकी घात कछ हुई, हम मान लें घात हमारी पी है, ई पे घात पी लगी, और ई में घात का है? ई में घात ए माने हम आधार है हमारा जो ए बना है, तो इसको मान लो हम क्यू। इसकी घात हमने पी मान ली, इसकी घात क्यू माने, ऐसे अपने मन से लिख लो, कोई भी घात लिख लो। अब इनके देखो आधार से समान है,
जब आधा समान हो तब गुणा में घाते का होती है जुड़ती है, तो ए में गुणा में घाते का हो जाए ए तमाम जन को तो गुणा में घाते जोड़ दो पी प्लस की क्यू बन जाएगा जी फॉर्मूला। मतलब इसको तुम सूत्र भी बोल सकते फॉर्मूला गुणा में। और एक गुणा का एक और होता है गुणा में जब तुम्हारा का हो आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग हो क्या हो आधार अलग अलग हो क्या हो आधार अलग अलग हो। हम यहाँ पर बता दें आधार अलग अलग कैसा हो आधार अलग अलग और घात है समान हो। जब आधार अलग अलग है देखो आधार इतने ए है तो बी है तो अलग अलग है, और घात है तुम्हारे पी है घात है तो पी है समान है पी घात है समान हो। जब आधार अलग अलग हो घाते समान हो तो आधारन की का हो जात गुणा हो जात घात तुम्हारी जाएंगे तई रहे घात तुम्हारी का है जाएंगे तई घात पी थी सो पी रहे और आधार की गुणा कर दे तो कवन है इसका आधार गुणा कर दो। हमने आधार की गुणा करवाने घात तुम्हारी जाएंगे तई रहे देखो हमने आधार की गुणा करवा दे घात तुम्हारी पी जाएंगे तई। इसमें क्या होता था जब आधार समान होते थे और घातें अलग अलग होती तो आधार सही को तय लिख देते घातें जोड़ देते। अब की उल्टा होगा अगर घातें समान है तो घात जाएंगी तय और आधार को क्या कर दो गुणा करवा दो कैसे ऐसे गुणा हो तो उसे गुणा करवा दो। अब ऐसे ऊपर तो देखो इतने गुणा में घातें जुड़ जाती तो ध्यान रखना क्योंकि सीधे गुणा में आधार समान तो गुणा में घातें जोड़ देना। जब आधार समान तो गुणा में घातें जोड़ दी। जब आधार अलग अलग हो घातें समान हो तो घात जाएंगे तय रहे जाएंगे ज्यों के त्यों रहेगी और आधार के गुणा हुए हैं। अब ई के लाने आपको फॉर्मूला से बताएं तो पहले एक चीज लिख लीजिए दो तीन नियम है जो और लिखने गुणा की लाने ठीक है। जब आपकी घात के ऊपर घात हो कहो घात के ऊपर घात लगी हो घात के ऊपर जैसे घात है कौन और घात हो चाहे जैसी घात हो एक से भी हो सकती है अलग अलग भी हो सकती कोई दिक्कत नहीं है। जब घात के ऊपर घात लगी तो हमने तो मान लो घात अलग मान ली ठीक है। अब अलग ही मान लो चाहे तुम पी मान लगा तो इसको अलग ले कोई दिक्कत नहीं। आधा जब देखो घात की घात लगी एक ऊपर घात पी है फिर ऊपर घात क्यों लगी कोष्टक पे लगी ना तो घात के ऊपर घात हो तो घातन को क्या हो जात आपस में गुणा हो जात आधा तुम्हारा जय को नहीं आधा तो तुम्हारा जय को तेरे और उनको घातन को गुणा हो जाए पी और क्यू गुणा हो जाए क्या हो जाएगा पी गुणे क्यू हो जाएगा। जो तुम्हें नियम इतने ध्यान रखने। अब इनके एग्जांपल से तुम्हें समझा दें जैसे एग्जांपल ले लो पहले के लाने एग्जांपल से आपको समझा दें। इनमें क्या लिखा था हमने आधार समान तो मेरे में एक आधार समान ले ले एग्जांपल के लिए हमने 5 की घात 2 ले ली और गुणा करवा रहा है 5 की घात हम 10 ले रहे हैं ठीक है इतना कर लिया। अब इसमें और भी आ सकते कोई दिक्कत नहीं बाद में बता रहे बारी बता रहे पहले हम एक जो एग्जांपल ले ले। तो इसमें देख रहे हैं कि तुम आधार तो दोनों के समान तो भाई हाँ इसमें भी आधार समान है। जब हमने कहा था कि आधार समान हो तो गुणा में आधार जय को तय का गुणा करवाने तो आधार आपको जय का तय लिख दे आधार यहाँ पे जय कहते हैं सिर्फ गुणा की घात जोड़ गुणा में घात जोड़ती इतने गुणा करवाए तो गुणा में घात का होगी जोड़ेंगे क्या होगी जोड़ेंगी सिर्फ। तो आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती जुड़ जाती तो वहां आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ेंगे सिर्फ और कुछ नहीं होगा। और 5वां आधार जय को तय लिख देना देखो यहाँ पर इसमें भी आधार जय का तय लिखा तो हमने आधार जय का तय सिर्फ अपन को गुणा में घातें जो ऊपर घातें लिखी हुई बस जोड़ने घातांक जोड़ना 2 प्लस के कितने 10 मैंने जोड़ के क्या बन जाए 5 की घात 12 बन जाएगी तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा करते ना ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं कि दो दो आया 4 5 6 जब भी आ सकता है 2 की घात 6 2 की घात 5 2 की घात 8 2 की घात 6 ऐसे भी हो सकता कोई दिक्कत नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। अपन सिर्फ अपना कार्य ने गुणा में घात आधार समान हो तो गुणा में घात जोड़ सके तो देखो भैया आधार सबरन के समान है आधार सबके समान तो गुणा में घात जोड़ देना है। तो चाहे तुम दो जोड़ लो चाहे अलग अलग कर लो चाहे तुम जोड़ा बना कर लो इनको जोड़ा बना कर लो ऐसा कर सके जैसे तुमको पूरा इकट्ठा नहीं करना है तो ऐसा भी कर सके जैसे इनकी पहले 2 को जोड़ा कर लो जैसे हमने 2 के करे थे ई 2 को करो तो ऐसे ई 2 को अलग अलग कर लो 2 गुणा में घाते जोड़ दो 6 प्लस के 5 कर दो गुणा फिर के लगा दो जो गुणा और 8 प्लस के 6 कर लो तो 6 5 11 हो जाएंगे 2 की घात 11 और 2 गुणे 2 की घात 14 गुणा में घाते फिर जोड़ दो तो 11 प्लस के 14 कितना हो जाएगा 2 की घात 25 हो जाए कितनी हो जाए 2 की घात 25 हो जाएगा जो तुम्हारा आंसर हो जाए ना।
ऐसे ही करना है, सिर्फ घातांक नियम याद रखने की, जब आधा समान हो तो गुणा में घात है, जोड़ना है अपन, और कुछ करना नहीं है। अब तुम्हें सीधे सीधे पूरा करना है तो तुम भैया सीधे सावरण के आधा समान है तो गुणा में घात है, सीधे सीधे जोड़ दो, 6 5 11 प्लस के 8 प्लस के 6 ऐसा जोड़ दो, फिर आपको सीधे पूरा दे दो, 6 5 11 11 में 8 जोड़े 19 प्लस में 6 जोड़े 25, लोग 25 हो जाएगा। आप तो या तो यहाँ कर लो अलग अलग, या तो खट्टू डायरेक्ट कर दो, जैसा आपकी इच्छा हो। अब ई के लाना तो आपने देख लिया, गुणा में ऐसे भी आ जाता, जैसे आप खान बता में माइनस में भी हो सकता है, माइनस में तो थोड़ा आ जाता, बटे में भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बटे के भी बता दे रहा है, एक बटे को ले रहा है, एक माइनस को ले रहा है। जैसे 2 की घात यहाँ पर +5 है, गुणा में 2 की घात है तो -6 आ जाए, ठीक है, ऐसा भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आधार अपने समान है, सिर्फ आधार समान है, आधार से मतलब है हम आधार समान है तो गुणा में घाते जोड़ेंगे तो आधार नहीं करते लिख देना, हमें ऊपर सिर्फ गुणा में घाते जोड़ने हैं, तो हमने जोड़ दिया, माइनस से तुम्हारा 6 तो -6 तो -6 नहीं करता है, इसको नीचे लिखना, ऊपर ज्यादा ना लिखना कि आपका अलग हो जाए, घात से ऊपर न जा पाए, ठीक है, ऐसा कर दिया। फिर आपको क्या करना, इधर देखो प्लस माइनस को गुणा हो तो माइनस का चिन्ह खुल जाएगा, तो -6, फिर घटाएंगे तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात -1, 2 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा ना, तो 2 की घात -1। एक फार्मूला होता है कि जब घात कभी माइनस की हो, जब घात माइनस की लगे तो उसको पलट के मतलब नीचे चला जाता है तो प्लस में बन जाता है बटी में, तो प्रतिलोम हो जाता है, या तो समझो प्रतिलोम बोलो, 1/2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2 को एक बार लिख दो, समझ 2 का एक बार लिख दिया नीचे, तो क्या होगा, 1/2 ही होगा। इसको ऐसा ले, ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, अगर 1/2 n है तो ऊपर ले जाते हो तो माइनस बना देंगे। अब आपको ऐसा भी होगा, ठीक है, अब आपकी बटे की घातें आ जाती, चलो जी लो, अब 2 की घात 1/2 है, 2 की घात 3/2 है, आधार समान है, अपन सिर्फ आधार पे ध्यान देने, गुणा पे घात जुड़ते हैं, ये नियम बात ध्यान देने, आधार समान है, गुणा में घात जुड़ती है, तो गुणा में घात इनकी 1/2 प्लस क्या होगी 3/2 जोड़ रहे, ऊपर भैया भिन्न बन रही तो हम भिन्न करें, एलसीएम आओ 2, तो 1 प्लस को 3 n/1 पे 10 होगा, बराबर जोड़ लो, क्या कर लो भिन्न करो, 100 3 1 4/2 सो 2 की 2 से काट दे, सो कितना हो जाए 2 दूना 4, तो 2 बचे, सो कितना होगा 2 की घात 2, 2 हाँ कितनी 2 की घात 2 है, ये 2 बार लिखे गुणा में, कितनी में जितनी घात उतनी बार उसको गुणा में लिख दो, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। घात पूरी खोल भी सकते हैं, नहीं करें तुम्हारा आंसर इतना होगा, 2 की घात तो हो जाएगा, और कुछ दिक्कत नहीं ना, बस इतने तो है। आपको गुणा के लाने ऐसे करना, देख लो गुणा के तो देख लो समझ में भी आ गया, वो आशा कर रहा है कि समझ में आ गया, विजय नहीं आओ तो एक कमेंट कर दो, हम फिर दोबारा बताने का प्रयास जरूर करें। अब आपको जी वाला तो आपको क्लियर हो गया, गुणा वाला जब आपकी आधार अलग अलग हो तो यही बात सेम रहती कि तुम्हें आधार अलग अलग हुई है और घात तुम्हारी सेम हो सकती है। जब आपकी आधार अलग अलग हो घातें समान होंगे, देखो आधार अलग अलग हमारे तो 5 है तो आधा 6 अलग अलग है, घात है सेम है, 12 है 12, इनमें पी की सिर्फ पी है, अब पी बराबर कुछ भी हो सकता है, पी तो पूर्ण संख्या चल रही ना, मान पूरा अंक ले लो, तो जो का हो गई 5 की घात 12 और 6 की घात 12, तो ये इनमें क्या किया आधार अलग अलग हो तो घातें आधार अलग अलग हो, जब घातें समान होती हैं और आधार अलग अलग हो तो आधार अंक का कराने गुणा, तो हमारे आधार दिया तो आधार अंक है 5 गुणा 6 का देना, घात में देंगे लगा देंगे, कितनी थी घात 12 थी, घात 12 लगी थी, दोनों का समान कितनी थी घात 12, तो 12 लगा दिया, अब जीने करना कि दोनों को जोड़ के लगा देना, घात समान है तो 12 लगा दे, 4 भी चिपका दो, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30, 30 की घात कितनी 12 हो जाएगा, ठीक है, हो गया सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे ही आपको बी नंबर क्लियर हो गया, अब आपको सी नंबर बताओ। सी नंबर में क्या घात के ऊपर घात, हमारे 2 की घात 5 लगी, फिर ऊपर घात लगी हो तो ऐसे आ जाते हैं, जी ऐसे आते हैं। अब देखिए इन पर घात तो पहले से 2 की घात कितनी 5, फिर घात के ऊपर घात लगी, मतलब घात है फिर ऊपर घात लगी, तो घात के ऊपर घात हो तो क्या हो, घात के ऊपर घात हो गए, घात के ऊपर घात हो तो घातन को क्या हो जाता गुणा, आधार नहीं होते हैं, घातन को क्या करवा देंगे गुणा, 5 गुणा 4, जे हमारे घाते हैं तो घातन के गुणा करवा दो, 5 चौका 20, 2 की घात कितनी आ गई 20, कैसे भी हुए 4 बटे में यहाँ 4 सटे में यहाँ 4 जैसे में यहाँ, तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना देखने का घात के ऊपर घात है तो घातन के गुणा, तो फिर घात के ऊपर घात है तो घातन के गुणा, 2 गुणे 1/2
तो 2 से जो 2 काटा गया, सो 3 की घात 1 बची, 3 की घात 1 का मतलब 3 है। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, 3 की घात 1 है, 3 है, एक बार लिख दो, गुणा में से क्या दिक्कत है, होगा 3 है, 3 है, एक बार लिख दो, बस हो गया आपका। ये नियम हमने आपको बता दिए, बाकी के नियम हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस क्लास 2 में बता दें चंद्र का, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले नियम बताएंगे, घातांक नियम, दूसरा बताएंगे भाग के लाने। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, धन्यवाद।